आज कहानी एक राजा और रानी की। कई देशों में राजा रानी आज भी हैं। आज की कहानी ऐसे ही राजा रानी के तलाक की है। ये यूएई में दुबई के किंग की कहानी है। दुबई किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम, जिनकी उम्र करीब 75 साल है। इनकी बीवी रानी, जिनका नाम हया है। रानी हया बिन राशिद की छठियों पत्नी हैं। ये जॉर्डन के पूर्व राजा हुसैन की बेटी हैं। 2004 में दोनों की शादी हुई थी और इनके 2 बच्चे भी हैं। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था कि 2019 में राजकुमारी हया ब्रिटेन पहुंच जाती है, वो भी चुपचाप। कहानी ये सामने आई कि प्रिंसेस हया को उन्हीं के ब्रिटिश बॉडीगार्ड से इश्क हो गया था। ये बात किंग को पता चली और बात लोगों तक फैलने लगती है। ब्रिटेन आने के बाद प्रिंसेस ने दुबई के किंग पर कई इल्जाम भी लगाए। रानी हया ब्रिटेन की कोर्ट का रुख करती है कि अदालत से गुहार लगाती हैं कि उनकी जान की सुरक्षा दी जाए और उन्हें मुआवजे के साथ तलाक दिया जाए। ब्रिटेन की अदालत ने फैसला सुनाया। यह फैसला वाकई सुनने लायक है। लंदन हाईकोर्ट के फैसले के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। प्रिंसेस हया ने कहा कि अगले 15 साल तक उनकी जिंदगी बेहद आलीशान थी, जो कि अब किंग की वजह से खत्म हो गई है। रानी हया ने कोर्ट को पूरी कहानी सुनाई, सभी खर्चों का जिक्र किया और करीब 1.4 बिलियन पाउंड मुआवजा मांगा, यानी 14,000 करोड़ रुपए की मांग की। हया ने सिलसिलेवार कोर्ट को बताया कि शादी के बाद वो 1 महीने के समर वेकेशन पर गई थीं, जिसका खर्च 63 करोड़ रुपए था। ग्रीस में एक होटल का बिल 37 करोड़ था। यह खर्चा इसलिए बताया गया कि बड़ा मुआवजा मिल सके। दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। जज फ्लिप मूर ने कहा कि हया को दुबई किंग 5,500 करोड़ रुपए मुआवजा देंगे। इनमें से 2,500 करोड़ एक मुश्त अभी दिया जाए, जबकि 13 और 9 साल के बच्चों के लिए 2,900 करोड़ रुपए दिए जाएं, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रखा जाए। ये पैसा बैंक में रहेगा। जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको हर साल 112 करोड़ खर्च के लिए मिलेंगे। अदालत में प्रिंसेस हया ने कहा कि उनके पास करीब 1 दर्जन आलीशान बंगले थे, 4,000 करोड़ का शिप और प्राइवेट प्लेन थे। साल में 830 करोड़ रुपए उनके घर के खर्च थे। 90 करोड़ खुद पर खर्च करती थीं। किंग के वकील ने अदालत को बताया कि प्रिंसेस के अकाउंट से 67 करोड़ बॉडीगार्ड को दिए थे। अदालत ने हया से वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो बॉडीगार्ड से अपने रिश्तों को खुलासे से डरी हुई थीं। लिहाजा बॉडीगार्ड्स को मुंह बंद रखने के लिए बच्चों के खातों से यह रकम दी गई थी। हया के वकीलों ने अदालत को बताया कि 25,000 करोड़ रुपए में लंदन में एक घर खरीदा था और 2016 में 870 करोड़ का घर खरीदा था, जिसके रेनोवेशन पर 170 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लिहाजा इन्हें मेंटेन करने के लिए मुआवजे की रकम बढ़ानी चाहिए। अदालत ने फैसले में कहा कि घर का मेंटेनेंस किंग अदा करेंगे। प्रिंसेस ने कहा कि जब वो दुबई में थी तब उन्होंने 400 घोड़े खरीदे थे। अब मेरे पास 60 घोड़े हैं, वो तो मैं वहां से ला नहीं सकती। लिहाजा घोड़ों के लिए 750 करोड़ घोड़ों के लिए दिया जाए। अदालत ने फैसला दिया और लिखा कि प्रिंसेस हया को साल में 2 सप्ताह, ब्रिटेन में 9 सप्ताह दुनिया में कहीं भी जाने के लिए मुआवजा मिलेगा। प्रिंसेस हया को दुबई का किंग हर साल 51 करोड़ देंगे और इसके अलावा 10 करोड़ अलग से देंगे, जिसमें प्राइवेट प्लेन और खर्चे के लिए होगा। अब प्रिंसेस ने कहा कि शानो शौकत से रहती थी, तो कोर्ट ने कहा कि हर साल किंग 10 करोड़ रुपए माह के शौक पूरे करने के लिए देंगे। हया की दलील यही नहीं रुकी, वो बोली कि पालतू जानवरों के लिए भी मुआवजा चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किंग इसके लिए 27 करोड़ रुपए देंगे। प्रिंसेस हया ने कहा कि मेरे पास बेशकीमती कपड़े और जेवर थे, जिनकी कीमत करीब 520 करोड़ थी। मुझे इसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि किंग 137 करोड़ जेवरात और पकड़ों के लिए देंगे। हया ने कहा कि मेरे पास 700 करोड़ के कीमती पत्थर भी थे, जिसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो सारे कीमती पत्थर कोर्ट में ले आऊं तो पूरा कोर्ट का कमरा भर जाएगा। कुल मिलाकर अदालत ने 5,500 करोड़ रुपए देने का फैसला सुनाया, जो कि ब्रिटेन की कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला था।